बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आप लोग को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक की और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की जगह जो है वैकेंसी आ चुकी है। जो भी हमारे छात्र हैं जो इन वैकेंसी के लिए इंतज़ार किए हुए थे वो सभी इसमें फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा जो दिनांक है वो क्या है, वो है 11 मई से 2023 से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें हम पूरी आज जो है पूरी बातों को चर्चा करेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भैया फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 20 जनवरी से और 3 फरवरी तक फॉर्म रहेंगे। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा इसका सिलेबस देखना है, सिलेबस चेंज हुआ है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वन रक्षक भर्ती की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो वेतमान होगा वो 19,500 बेसिक पेमेंट होगी से 62,000 तक। ठीक है, तो मतलब आपको कटपिट के अगर मान के चलें तो 24-25 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग पेमेंट आपकी होगी। लेकिन यहाँ पे अब 70%, 80%, 90% जो फार्मूला चलता है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट का, तो वो फॉलो होगा। ठीक है, कुल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1772 है, 1772। और जिसमें जनरल के लिए कितने पोस्ट, जनरल के लिए 549 हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और आपके क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए भी वैकेंसी इसमें है। ठीक है, 187। तो इस प्रकार से वैकेंसी आ चुकी है। तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए जिससे आप लोग एक पद तो प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश में कई वैकेंसी आ रही हैं जिसमें लगभग सिलेबस एक सा ही है, तो सभी लोग तैयारी करें। आयु सीमा क्या ली गई है भैया, तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए और 5 वर्ष की छूट मिलेगी ST SC को। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग को भी। आगे इसमें और देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बात है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसका सिलेबस का आगे डिस्कशन करेंगे और उसको कवर कैसे करना है उसकी भी आज चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी को, जिसमें 13% होल्ड रहेगा। हाँ देखिए, वन रक्षक वैकेंसी में क्या होता है, जो पुरुष है अभ्यर्थी उसके लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए और जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है, जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है और बाकी कोई भी चीज़ इसमें अपेक्षित नहीं है। ठीक है, तो मतलब 163 हाइट अगर है तो भी वन रक्षक परीक्षा आप जो है दे सकते हैं। महिलाओं के लिए 150, तो ये भी अच्छी बात है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये पूरी वैकेंसी दी है ज़िला वाइज, कहाँ कितनी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि देखिए, ये वैकेंसी दी हुई है 187 वैकेंसी है बालाघाट में, बैतूल में 191 है, भोपाल में 44 है। ठीक है, अब भोपाल में भी क्या है भैया, सीहोर है, विदिशा है, रायसेन, प्रॉपर भोपाल में नहीं है, सीहोर विदिशा रायसेन में है। छतरपुर में अगर आप देखें तो छतरपुर है, टीकमगढ़ है और पन्ना में देखिए 120 वैकेंसी है। मतलब वैकेंसी अच्छी आई हुई हैं जिन जिलों में, और ज़िले वाइज ही भर्ती है ये, तो ज़िले वाइज ही इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि किस ज़िले से कहाँ से आप इसमें चाहते हैं, कौन से ज़िले में। ठीक है, ये पूरे डिटेल दिए हुए हैं, जितने भी वन वृत्त हैं वहाँ पे कौन CCF है, कौन DFO हैं, उनके मोबाइल नंबर जो दिए हैं, इस यहाँ पे दूरभाष नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम आगे और देखें वन विकास निगम, जहाँ पे वन रक्षक को क्षेत्र रक्षक कहा जाता है, वहाँ पर देखते हैं कितनी क्या वैकेंसी आई हुई है। तो वहाँ पे 140 वैकेंसी है देवियों सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, 140 वैकेंसी है। अनारक्षित है 14। ठीक है, और कुल है 38। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 14, कुल 140 वैकेंसी है क्षेत्र रक्षक। ये भी वन रक्षक ही है, बस वन विकास निगम एक वन विभाग का ही मान लीजिए एक शाखा है, वहाँ पे जो है ये वैकेंसी है, वहाँ पे वन रक्षक को क्षेत्र रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। इसमें भी आयु वही 33 है और 5 वर्ष छूट करने के बाद 38 वर्ष आपको जो है आयु होगी। ठीक है,
इसमें मेन सब में क्या चीज़ है, लगभग लगभग सेम चीज़ें हैं। और मेन है इसका सिलेबस। सिलेबस पे ही आज हम चर्चा महत्वपूर्ण करने वाले हैं। देखिए हाइट की अगर बात करें क्षेत्र रक्षक के लिए तो सेम वही है, 163 पुरुष, महिला 150, और जो भी चेस्ट वगैरह है वो लिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की जो है दौड़ होगी, मतलब दौड़ नहीं होगी, पैदल चाल होगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो ये भी बड़ा आसान रहता है, कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मली जो चलता रहता है वो इन चीज़ों को जो है आसानी से कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो सैलरी दी हुई है, पहले जो सैलरी है वो 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% जो है सैलरी दी जाएगी, मतलब तनख्वाह दी जाएगी, और 3 वर्ष के बाद उसको जो है नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, ये जो 140 वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ आई है, तो ये भी आप अगर देखना चाहें तो ये आपकी विदिशा रायसेन में 124 वैकेंसी है। 20 कहाँ पे है, सिवनी बरघाट सिवनी में है। लमटा बालाघाट में कितनी है, 25 है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसी जो हैं दी गई हैं। ठीक है, उमरिया रीवा सीधी वाले में एक भी वैकेंसी, 2 वैकेंसी हैं केवल, और ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। मंडला जबलपुर, इस प्रकार से जो है वैकेंसी जो है दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, और ये सभी मेरिट के आधार पर ही इनमें चयन होगा, आप लोग को मैं बता दूं। ठीक है, अब आप लोग देखें जेल प्रहरी का क्या है। देखिए वेतमान सेम है, वन विभाग का उसका दोनों का सेम है। ठीक है, जेल प्रहरी की बात करते हैं। जेल प्रहरी में क्या है, जेल प्रहरी में जो सैलरी है 1900 ग्रेड पे की है। 7वां वेतन अनुसार 19,500 बेसिक, प्लस इसके बाद उसमें डीए लगता है। अभी डीए जो है 34% चल रहा है, और जल्द ही ये 38% होने वाला है, तो ये भी आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, और वही सैलरी वही 70, 80, 90% जो है फॉर्म में दी जाएगी। कुल वैकेंसी जो है 67 ही है, ये आपको ध्यान रखना है। जेल प्रहरी की वैकेंसी केवल कितनी है, 67 जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस के साथ कुल 200 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस टोटल है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऊंचाई का जो मापदंड है वो थोड़ा परिवर्तन होगा। पुरुष की ऊंचाई जो है कितनी होगी, 165 होगी। महिला अभ्यर्थी की 158 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें दी गई हैं। वही आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27, अनुसूचित जनजाति को 20 और अनुसूचित जाति के लिए 16। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो, और जो क्राइटेरिया उनका शहर में घर ना हो, ज़मीन कम हो, तो ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों में मैं केवल आपसे सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और उनमें जो इंग्लिश की क्लास है और जो कंप्यूटर की क्लास है, इन दोनों क्लास को शीघ्र ही जो है ऑनलाइन चलाया जाएगा। इसमें देखिए 800 मीटर की दौड़ होगी पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए भी, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी को 2 मिनट 50 सेकंड में करना है। महिला अभ्यर्थी के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का दिया गया है। पुरुष जो है 20 फीट गोला फेंकना होगा, वजन 7.26 किलोग्राम रहेगा, और महिला के लिए जो है 16 फीट फेंकना होगा, वो भी 4 किलोग्राम का इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो 68 नंबर पेज में है, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा केंद्र रीवा भी है, ये बहुत अच्छी बात है, और पहले नहीं होता था। सीधी भी है, सतना भी है, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, तो लगभग महत्वपूर्ण जिले सभी जो हैं जहाँ पे ये वैकेंसी जो एग्ज़ाम आप देंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है देवियों सज्जनों। इसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर पहले कुछ और होता था, अब कुछ और चेंज हुआ है। जैसे भाग 1 में आपको सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान मतलब पूरा आपका वर्ल्ड लेवल का सामान्य ज्ञान रहेगा, उसमें भी आपका जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी इसमें शामिल रहेगा। 20 नंबर का ये होगा। हिंदी सेक्शन भी 20 नंबर का होगा, इंग्लिश सेक्शन भी 20 नंबर का होगा, और गणित सेक्शन भी क्या होगा, 20 नंबर का होगा, और सामान्य विज्ञान 20 नंबर का होगा। तो इसमें मैं आपको अंग्रेजी जो है शीघ्र ही अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में प्रारंभ
करने वाला हूँ। और साथ में गणित के मैं ऑनलाइन क्लास एक बार पढ़ाया था, तो वो पूरे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है। मैं उसकी लिंक भी आपको इसमें दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। साथ में इंग्लिश के भी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। और तीसरी चीज़ जो है, इंग्लिश की जल्द ही ऑनलाइन क्लास आ रही है, तो उसको भी आप लोग देख करके अपना एक सरकारी पद जो है आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आपको जो है इस पूरे वीडियो में मतलब शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। मिलते हैं जल्द ही ऑनलाइन क्लास में, सभी लोग इंतज़ार करें और तैयारी अपनी आरंभ करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।